और ये बात पूरे बिहार के जनता को पता चल गया है कि मुख्यमंत्री जब रिटायर के करीब है। अच्छा, आपको क्या लग रहा है कि जिस तरह से कोरोना जैसी महामारी, बाढ़ जैसी त्रासदी, उसके बाद चुनाव के लिए बहुत तेजी जल्दबाजी हो गई, जबकि आम लोग चाह रहे हैं कि अभी चुनाव न हो? चुनाव अगर नहीं हो तो बिहार के हित में होगा, बिहार के जनता के हित में होगा, देश के हित में होगा। अगर चुनाव होता है, अगर एक भी वोटर अगर मर जाता है कोरोना से, तो इसका मुकदमा होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर किए हैं हम लोग। अगर वोटर वोट देने जाएगा और कोरोना से मर जाएगा, इसके जिम्मेदार कौन होगा? इसका कर्मचारी वोट करवाने आएगा, अगर वो मर जाता है तो उसका बीमा है, लेकिन वोटर जो वोट देने जाएगा, बिहार सरकार उसका बीमा क्यों नहीं करवाती है? बिहार सरकार उसका बीमा कराए। हम पूरे संपूर्ण बिहार की बात करते हैं, एक एक वोटर की बात करते हैं। अगर किसी वोटर को कोई नुकसान होता है, उसका परिवार है, कर्मचारी का परिवार है, अब वोटर का परिवार नहीं है। अगर वोटर वोट देने जाता है, किसी वायरस की वजह से मर जाता है, तो उसके परिवार का बीमा होना चाहिए। बिहार के जितने वोटर हैं सबका बीमा होना चाहिए। अच्छा भुट्टो जी, अभी आपका जो लिबास है, इस लिबास को देखने के बाद से लग रहा है कि ये मोदी जी का लिबास है, क्यों? ये लिबास जो है ये मोदी जी का लिबास नहीं है, ये लिबास किसी का प्राइवेट लिमिटेड नहीं है। इस लिबास का, इस कलर का मतलब ये होता है कि भूखों को खाना खिलाना, गरीबों की मदद करना, लोग जो परेशान हैं उनके लिए सबसे आगे आना, जिसको प्यास लगी है उसको पानी पिलाना। अब इसके नाम पर कोई दंगा करा दे, कोई कत्लेआम कराए, कोई इसके नाम पर सरकार बनाए, वो अलग बात है, वो उनकी अपनी विचारधारा है। लेकिन इस कलर का मतलब है कि गरीबों की मदद करना, लोगों की भलाई करना। हम इसी भलाई के मकसद से इस लिबास को पहनते हैं। ओवैसी की पार्टी भी इस बार बिहार में कई सीटों पर चुनाव लड़ने जा रही है, क्या होगा? ओवैसी जी का कोई जनाधार नहीं है, लड़ाई में नहीं रहेंगे वो लोग। वो जैसे राजद की हालत है, राजद का हालत देख रहे हैं ना बिहार में। लालू जी कहते हैं हम सामाजिक न्याय, सामाजिक न्याय का देख लीजिए। लालू जी के सामाजिक न्याय का मतलब अपने मुख्यमंत्री, पत्नी मुख्यमंत्री, बेटा डिप्टी सीएम, एक बेटा विधायक, बेटी राज्यसभा में, साला जी पहले राज्यसभा रह चुके, एमपी रह चुके, मंत्री रह गए ये लोग। इनका सामाजिक न्याय तो ये है। आपको भी सीएम बनने की ललक है? नहीं, हम जोगी बनने की ललक? हमको ना जोगी बनने की ललक है। ये हमारा देश साधु संत का देश है और किसानों का देश है। हम साधु संत लोग हैं और किसान लोग हैं, और हम इसी पर हम। तो आखिरकार आपके पार्टी का नेतृत्वकर्ता कौन होगा? हम तो वही जानना चाह रहे हैं। जब हमारा बारात जब होती है और दूल्हा ही नहीं है, तो फिर बाराती कैसा? पार्टी के नेतृत्व हम करेंगे बिहार में। यानी कि सीएम के चेहरे आप होंगे? चेहरा जब चुनाव खत्म होगा तब फैसला होगा। चेहरा खत्म होगा तो फैसला होगा। पहले ना जैसे चेहरा पहले तो अनाउंस करना होगा ना जी। विधायक दल की मीटिंग में ये फैसला होगा, जिसको चुना जाएगा सर्वसम्मति वोटिंग के बाद सर्वसम्मति से। क्योंकि डर है कि चेहरे की कहीं नाम सामने घोषणा कर दी जाए तो कई लोग भाग सकते हैं। उम्मीदवार हैं, कई लोग भाग भी सकते हैं, भाग सकते हैं। बहुत ये डर है आपको कि पार्टी से आपके लोग भाग भी सकते हैं? भाग सकते हैं। देखिए लोकतंत्र है, ये सांस जो है बाहर जा रही है, अंदर आएगी कि नहीं इसका कोई गारंटी है। इसीलिए चेहरा कोई नहीं है, विधायक दल के मीटिंग के बाद फैसला होगा। अच्छा, अब क्या हो रहा है इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में? अगर सिवान की अगर हम बात कर लें तो 8 विधानसभा क्षेत्र हैं। क्या होगा वह 8 विधानसभा क्षेत्र में? 8 विधानसभा चुनाव, 8 विधानसभा क्षेत्र में 8 पर हमारी पार्टी लड़ेगी। सारण प्रमंडल से तो मैं कह रहा हूँ कि राजद की इस बार विदाई है, संपूर्ण विदाई है। इनको विदाई कर दिया जाएगा इनका, और हमारी पार्टी 8 विधानसभा चुनाव पर, विधानसभा सीट पर लड़ेगी। ये जो गोरिया कोठी है, मैं तेजस्वी यादव को चुनौती देता हूं कि वो यहाँ आए और अपने विधायक को जिताएं। 3000 से ज़्यादा वोट राजद के विधायक को यहाँ नहीं मिलेगा। मैं राजद के तेजस्वी यादव को चुनौती देता हूं। और याद रखिएगा, इस बार राजद के विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव जी चुनाव हार जाएंगे, तेज प्रताप जी चुनाव हार जाएंगे। कैसे हार जाएंगे? ऐश्वर्या जी चुनाव लड़ेगी और पूरा क्षेत्र उसके साथ रहेगा। नारी सम्मान ये लोग नहीं करते हैं। जहां जहां से ये लोग चुनाव लड़ेंगे वहां से वो चुनाव उनको खड़ा किया जाएगा।
और पूरा विधानसभा उनके साथ होगा, जहाँ से लोग नॉमिनेशन करेगा। और हमारा पूरा समर्थन है, उसको बहन है हमारी, हम लोग पूरा समर्थन करेंगे और इनको हराएंगे। जेडीयू को समर्थन करेंगे? नहीं, जेडीयू को समर्थन नहीं करेंगे, हम समर्थन करेंगे ऐश्वर्या को। वो तो जेडीयू से आ सकती है ना? जेडीयू से किसी पार्टी से आएगी, हम उसका समर्थन करेंगे। अच्छा, एक चीज़ और बताइए कि कहा जाता है कि जैसे कि आपने कहा सतदेव सिंह की बात की, सतदेव सिंह प्रभुनाथ सिंह के काफ़ी करीबी माने जाते हैं, और आपके क्षेत्र में एक मोहम्मद शहाबुद्दीन के करीबी हैं रामायण चौधरी। क्या लग रहा है इस बार जलवा फिर से क्या होगा, किसका जलवा रहेगा? ना सतदेव बाबू चुनाव जीतेंगे। सतदेव बाबू का जनाधार देख रहे हैं क्षेत्र में, आप क्षेत्र में घूमिए, उनको अगर 3000 वोट अगर मिलेगा, अगर राजद के टिकट पर उनको 3000 वोट मिलेगा, याद रखिएगा। और रामायण चौधरी बाहरी आदमी है, सिवान से आके गोरियाकोटी में चुनाव लड़ेंगे, आप सोचिए कि संभव है ये बात? चाहे रामायण चौधरी या सतदेव प्रसाद सिंह प्रभुनाथ बाबू के करीबी हैं। प्रभुनाथ बाबू के तो बेटा चुनाव लोकसभा लड़े थे, हार गए कि नहीं? लाखों वोट से हारे। और रामायण चौधरी शहाबुद्दीन साहब के करीबी नहीं है। शहाबुद्दीन साहब का हितैती नहीं है राजद। अगर शहाबुद्दीन साहब की हितैती होती तो तेजस्वी यादव सरकार में थे, नीतीश कुमार जी सरकार में थे, उन्हीं के सरकार में शहाबुद्दीन साहब को तिहाड़ भेजा गया है, ये छिपी नहीं है। मैं एक बात और बताना चाहता हूँ कि 2001 में लालू जी की सरकार थी, प्रतापपुर में लालू जी के इशारे पर लालू जी ने फोर्स भेजा था शहाबुद्दीन साहब का काउंटर करने के लिए। जब शहाबुद्दीन साहब बच के निकल गए तो उस गांव के 11 लोगों को गोली मार दिया पुलिस ने, बेकसूर लोगों को मार दिया। उसमें एक 6 साल का बच्चा था आरिफ, उसको भी पुलिस ने गोली मार दिया। 6 साल के बच्चे की क्या कसूर थी? लालू जी बताएंगे, इसका डिफिनेशन समझाएंगे लोगों को, किस तरह की हितैती लालू जी? क्या प्लानिंग किया थी कि लालू जी की सरकार थी, सरकार मतलब कि आपकी थी और फिर हमला हो गया, ये प्लानिंग कुछ क्या? अपराधियों की सरकार थी। लालू जी की सरकार अगर आ जाएगी, ये क्लियर है, अगर तेजस्वी यादव की सरकार आ जाएगी तो बिहार में फिर से अपहरण और अपराध का उद्योग लग जाएगा। आपको तो लग रहा है कि आ जाएगी सरकार? कैसे सरकार आ जाएगी? अभी तो आप ही बोल रहे हैं कि आ जाएगी। कैसे? अगर आएगी तब, अगर आएगी तो अपराध का, अपराधियों का, अपराध का और भ्रष्टाचार का, अपहरण का उद्योग बिहार में लग जाएगा। और इस सरकार में भ्रष्टाचार नहीं है? भ्रष्टाचार तो इसमें है, भ्रष्टाचार काफ़ी बढ़ गया है। भ्रष्टाचार से कहीं कोई जगह बाकी नहीं है। दरोगा जी थाने में दुकान खोल के बैठे हुए हैं, जिला में जाइए बीडीओ सीओ पदाधिकारी तो भ्रष्टाचार का दुकान खोल के बैठा हुआ है, बिना पैसे का कोई काम ही नहीं कर रहा है। हमारी सरकार आएगी तो भ्रष्टाचार मुक्त बिहार हो जाएगा, नौकरी से खारिज हो जाएंगे ये लोग। 75% लोगों को नौकरी से बर्खास्त कर दिया जाएगा। हमारे पास सबका लिस्ट है, कौन कौन भ्रष्टाचारी है, कौन कौन पैसा लेता है, कौन कौन पैसा लेकर। बताइए जुल्फिकार जी की बैकग्राउंड आपका क्या रहा है? क्या पॉलिटिकल आपका बैकग्राउंड रहा है या फिर अचानक से राजनीति में आपकी एंट्री होती है? पॉलिटिकल बैकग्राउंड के बारे में आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। आप मेरे परिवार को बहुत दिनों से जानते हैं। दादाजी हमारे बसंतपुर ब्लॉक के प्रमुख रह चुके हैं। हमारे परदादा अब्दुल खां भारत छोड़ो आंदोलन के सारथी रह चुके हैं। और हमारे पिताजी आजीवन कांग्रेस पार्टी में रहे। और भाई हमारे सोशल वर्कर थे। तो पॉलिटिकल बैकग्राउंड के बारे में इससे ज़्यादा डिफिनेशन देना या एक्सप्लेनेशन देना उचित नहीं समझता हूँ मैं। अच्छा, आपको क्या लग रहा है कि आरजेडी को कहा जाता है कि जो कहा जाता है कि राजद जो है मुस्लिमों के बारे में सोचती है, आपको ऐसा लग रहा है कि अगर सोची रहती तो हिना साहब मोहम्मद शहाबुद्दीन की पत्नी को राज्यसभा भेज दी होती? देखिए, राजद सिर्फ अपने बारे में सोचती है। राजद का टिकट का बंटवारा होता है, टिकट बेचा जाता है। अगर चाहती शहाबुद्दीन साहब को हरवाने का काम करती है राजद। राजद के लोग हराते हैं उनको चुनाव में, लोकसभा चुनाव में उनके लोग जो हैं, राजद के जो लोग हैं, उनको वोट नहीं देते हैं। अगर देते तो जीता क्यों नहीं? विधानसभा जीत जाते हैं, लोकसभा क्यों नहीं जीतते हैं? रघुनाथपुर विधानसभा की बात कीजिए, 12,000 से लीडिंग था, 13,000 से। लोकसभा में
20,000 से हार जाते हैं। क्या कारण, इसके पीछे का कारण क्या मानते हैं? यादव मुसलमान को वोट नहीं देते हैं। आरजेडी के लोग जो है, आरजेडी के जो कार्यकर्ता है, ऊपर से आदेश आता है कि हेना साहब को वोट नहीं देना है, नहीं देता है वोट ये लोग। आगे क्या प्लानिंग अब आपने रखा? आगे का प्लानिंग हमारा कुछ ना, हमारा एकदम क्लियर विजन है हमारा कि भ्रष्टाचार मुक्त बिहार, अपराध मुक्त बिहार, डेवलपमेंट का काम होगा, भ्रष्टाचारियों को बिहार से भगाया जाएगा। ये जो क्रिमिनल बदमाश देख रहे हैं, हमारे सरकार के गठन के बाद ये सब दिल्ली पंजाब पकड़ लेंगे और सर्वसम्मति से हम लोग, आपका गठन हो जाएगा, हमारी चुनाव होगा, उसके बाद हम लोग सरकार बनाएंगे। सरकार बनाएंगे, सरकार बनाने के बाद ये लोग भाग जाएंगे दिल्ली पंजाब, जितने अपराधी क्रिमिनल भ्रष्टाचारी हैं। तो बिल्कुल आपने देखा कि ये थे जुल्फिकार अली भुट्टो साहब, जो एक नई पार्टी का गठन किए हुए हैं। खैर आने वाले समय में देखना होगा कि इनकी पार्टी पूरे बिहार में क्या रंग खिलाती है, क्या रंग दिखाती है। जिस तरह से आज जो वस्त्र में आज ये देखे गए हैं, इस वस्त्र को ये मानते हैं कि ये शांति का प्रतीक है और गरीबों की मदद करने का यह ड्रेस है, जो भूखे हैं उनको खाना खिलाने वाला यह ड्रेस है। जाहिर तौर पे जो लोगों की मानसिकता है, अगर इनकी जो सोच है, अगर इस सोच के साथ जिस तरह से पार्टी को लेकर के आ रहे हैं, तो उस तरह से देखना यह होगा कि इनकी पार्टी किस स्तर पर और कितने हद तक बिहार में सफलता पाती है, तो आने वाला वक्त ही बताएगा। बसंतपुर के शेखपुरा से हमारे सहयोगी आशीष कुमार गोलू के साथ चंदन कुमार, ATN लाइव, सिवान। चले आइए सिवान शहर स्थित DAV कॉलेज मोड़ के निकट महाकाल कंप्यूटर्स में नामांकन प्रक्रिया जारी है। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 7009 49 75 883।